प्रिय विद्यार्थियों, हम फिर से मिल चुके हैं आपसे और आप फिर से मिल चुके हैं हमसे। तो देखो, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है आप थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, हमारे पाचन तंत्र में पीएच। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने समझा कि किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का उपयोग होता है, लेकिन इस प्यारी सी वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान का किस तरीके से हम उपयोग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात, पीएच मान की हम क्यों बात करते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था, इस वाली वीडियो में भी समझो। पीएच मान का हम उपयोग करते हैं अम्ल और क्षारक के लिए, क्षारक को बताने के लिए, है ना। तो अम्ल और क्षारक थोड़ा ज़्यादा बड़ा नाम पड़ जा रहा है, इसलिए हम पीएच मान की सहायता ले रहे हैं कि यदि पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो हम कह देंगे कि अम्ल की बात चल रही है, और यदि पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो हम कह देंगे कि बात किसकी चल रही है, क्षारक की चल रही है। इस प्रकार से हम एकदम छोटे छोटे स्टेपों से अपने लक्ष्य की ओर चलते जाएंगे। अब आपका लक्ष्य क्या है? अभी तो आप 10वीं में हैं, आपका लक्ष्य तो यही होना चाहिए भैया, 10वीं है, 100/100 ही लाना है, 100/100 ही लाना है। और कैसे आएंगे? इन छोटी छोटी गलतियों को, इन छोटी छोटी इकाइयों को समझकर। आप भी पढ़ते होंगे तो क्या एकदम भंडार लेके बैठ जाते होंगे? नहीं, इन छोटी छोटी इकाइयों को हमको समझना, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे अपनी बड़ी बुक में, अपनी एनसीईआरटी में। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हमारे उदर में, उदर यानी लीवर, आपके लीवर जो इधर पास ये एल के आकार का रहता है ना, ऐसा गोल टाइप का रहता है, जे के आकार का रहता है, सॉरी, अरे चित्र बना दे रहा है ऐसे, ऐसे टाइप का रहता है, ये क्या है? लीवर। तो यहाँ पास क्या होता है दोस्तों? यहाँ पास अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पहला डाउट आपका सॉल्व कि हमारे उधर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। देखो ऑप्शन में HCl भी आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक दे दिया जाएगा आपको। तो आप किसको बताओगे? आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बताओगे। आप किसको बताओगे? आप HCl अम्ल को बताओगे, सॉरी HCl अम्ल को बताओगे। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो आपको इन दोनों में से किसी एक पर टिक कर देना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है आज के इस वीडियो में। उदर में अत्यधिक अम्ल होने के कारण जलन तथा दर्द होता है। सही बात है भाई, जब कभी भी हमारे उदर में अम्ल बढ़ जाएगा, अम्ल जैसे कि बताया हमने HCl होता है, उसकी मात्रा बढ़ गई। मानो पहले आपके उदर में अम्ल कितना था, मैं कहता हूँ ऐसे ही नॉर्मल कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपके उदर में अम्ल था 250 ग्राम। आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें HCl की मात्रा थी, जिसमें अम्ल की मात्रा थी, अब वो 250 ग्राम अम्ल आपका कितना हो गया? 500, दुगना हो गया उसका, 500 ग्राम हो गया। तो यहाँ पास क्या हुआ? यहाँ पास अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ गई। अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हुआ? अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हुआ? जलन हुई और दर्द हुआ। अब हम रो रहे हैं भाई, वाह वाह वाह, दर्द हो रहा है, क्या करें? तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? इससे मुक्ति पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब मेडिकल में जाए, कहते हैं भैया एंटासिड सूत्र की कोई भी आप हमको मेरे लायक एक कोई भी टैबलेट दे दो, गोली दे दो, आप उससे राहत पा लेंगे। या फिर इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, हमारे इधर तो बेकिंग पाउडर भी कभी कभार घोल के थोड़ा बहुत पिला देते, उससे भी पेट दर्द जलन वगैरह ठीक हो जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी एक प्रकार का क्षारक होता है। और अब एंटासिड क्या है? एक प्रकार का क्षारक है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मेन पॉइंट इधर आएगा सामने। तो देखो भाई, हमारे पेट में जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हुई तो हमने क्या खाया? हमने क्षारक खाया, एंटासिड लिया। अब देखो यहाँ पास एक अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, जिसको हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जब कभी भी अम्ल को हम क्षारक में मिलाते हैं या फिर क्षारक को अम्ल में मिलाते हैं तो वहाँ पास एक छोटी सी अभिक्रिया होती है जिसको हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पास भी उदासीन अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब, अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्षारक का उपयोग करते हैं। अम्ल किसी भी प्रकार का अम्ल हो, उसको हमको उदासीन करना है ना, उसको उदासीन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों? क्षारक की जरूरत पड़ेगी। समझ गए बात? समझ गए हो तो थम्स अप कर, मतलब मेरे कहने का मतलब लाइक कर देना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी लास्ट में मैं इन तीनों का एक मतलब जो आप कहना चाहिए ना कनेक्टिविटी, इन सभी की कनेक्टिविटी भी आपको जरूर बताऊंगा मैं।
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का दूसरा नाम क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मतलब होता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग याद रखेंगे ना, मेरे को बताओ याद रखोगे नहीं? हाँ करो, सब लोग हाँ करो, सब याद रखेंगे, सबको 100/100 लाने हैं, लेकिन मेहनत पूरी करेंगे। मेहनत हमको पूरी करना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब देखो कनेक्टिविटी की बात करते हैं। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अब क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेंगे पता है? हमारे लीवर का या फिर हमारे उदर का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना होगा क्या होता है, कितना होता है। तो इसका एक शॉर्ट आंसर, एक बढ़िया आंसर मैं बताता हूं आपको। हमारे उदर में या फिर हमारे उदर का पीएच मान कितने से कितने के बीच होगा? 0 से 7 के बीच होगा। अब कनेक्टिविटी की बात ये रही आपके सामने, ये जो मैंने मान लिखा है ये मान किसका है? ये मान अम्ल का है। और हमारे लीवर में, हमारे उदर में क्या होता है? हमारे उदर में भी अम्ल होता है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि हमारे उदर का, हमारे लीवर का पीएच मान 0 से 7 के बीच होएगा। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल में अम्ल का मान 0 से 7 के बीच होता है, इसलिए हमारे लीवर का, हमारे पेट का पीएच मान 0 से 7 के बीच होगा। इस कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था। अब फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसी प्रकार के प्यारे से डाउट के साथ, इसी प्रकार के प्यारे से सब्जेक्ट इसी प्यारे से क्या पॉइंट के साथ। तो चलो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।